नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार ने जो कुछ किया और जो कुछ कहा उससे एकनाथ शिंदे तो भड़के ही, लेकिन फडणवीस जो है वो तेज तेज हंसने लगे बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दरअसल हुआ ये, आरोप लगाया जा रहा है कि अजीत पवार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो एकनाथ शिंदे की बेइज्जती करने का काम किया और इस तरीके का बयान दिया जिससे एकनाथ शिंदे जो हैं वो आग बबूला हो उठे। हालांकि उस वक्त उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन इस पर बवाल मचना शुरू हो गया है। बात कहां से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे की संयुक्त प्रेस वार्ता चल रही थी। इस दौरान अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे पर तंज कसा जिससे फडणवीस बुरी तरह हंस पड़े। अजीत पवार ने शिंदे को कहा, आप अपनी सीएम की कुर्सी नहीं बचा पाए तो इसमें मेरा क्या दोष है। दरअसल राज्य का बजट सत्र 3 मार्च को शुरू होगा। इस सत्र की पूर्व संध्या पर महागठबंधन सरकार ने विपक्ष को चाय पार्टी पर आमंत्रित किया। हालांकि विपक्ष ने सरकार की चाय पार्टी का बहिष्कार कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विपक्ष को घेरने के मकसद से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्योंकि विपक्ष ने जो है वो सरकार ने जब उन्हें बातचीत के लिए बुलाया कि विधानसभा का सत्र स्मूथ चले, सभी मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष ने जो है इस चाय पार्टी का बहिष्कार कर दिया और विपक्ष ने दूरी बना ली। ऐसे में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तो शिंदे ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार पर चुटकी ली, जो बाद में उन पर ही भारी पड़ गई। इस दौरान शिंदे ने कहा, बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। ये महागठबंधन सरकार का दूसरा सत्र है और चुनाव के बाद सरकार का पहला बजट है। भले ही महागठबंधन सरकार का कार्यकाल नया हो गया है, लेकिन टीम अभी भी वही है। केवल हम दो लोगों, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सीटों की अदला बदली हुई है, लेकिन अजीत पवार की कुर्सी तय है। शिंदे की चुटकी पर अजीत पवार ने तुरंत एकनाथ शिंदे के बयान पर प्रतिक्रिया दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब हंसी मजाक हुआ, लेकिन यह हंसी मजाक कहीं ना कहीं एक दूसरे पर तंज के रूप में देखा जा रहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी जोर से हंसते हुए नजर आए। इस पर बोलते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हमारी विपक्ष को घेरने के मकसद से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्योंकि विपक्ष ने जो है वो सरकार ने जब उन्हें बातचीत के लिए बुलाया कि विधानसभा का सत्र स्मूथ चले, सभी मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष ने जो है इस चाय पार्टी का बहिष्कार कर दिया और विपक्ष ने दूरी बना ली। ऐसे में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तो शिंदे ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार पर चुटकी ली, जो बाद में उन पर ही भारी पड़ गई। इस दौरान शिंदे ने कहा, बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। ये महागठबंधन सरकार का दूसरा सत्र है और चुनाव के बाद सरकार का पहला बजट है। भले ही महागठबंधन सरकार का कार्यकाल नया हो गया है, लेकिन टीम अभी भी वही है। केवल हम दो लोगों, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सीटों की अदला बदली हुई है, लेकिन अजीत पवार की कुर्सी तय है। शिंदे की चुटकी पर अजीत पवार ने तुरंत एकनाथ शिंदे के बयान पर प्रतिक्रिया दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब हंसी मजाक हुआ, लेकिन यह हंसी मजाक कहीं ना कहीं एक दूसरे पर तंज के रूप में देखा जा रहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी जोर से हंसते हुए नजर आए। इस पर बोलते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हमारी घूमती हुई कुर्सी एक कुर्सी है। अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष करते हुए कहा, आप अपनी कुर्सी को स्थिर नहीं रख सके तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं। बस इसी बात को लेकर बात बढ़ गई। वैसे भी बीते दिनों से कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों ही नेता एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस लगातार एक के बाद एक फैसले ले रहे थे, जिससे एकनाथ शिंदे को झटका लग रहा था, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के फैसले में कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के पिछले फैसलों पर रोक के तौर पर देखा जा रहा था। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे थोड़ा बगावती तेवर दिखा रहे थे और अपनी सरकार पर ही तंज कसते हुए इनडायरेक्ट नजर आ रहे थे। अब ऐसे में जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसी ठहाके मारते हुए एक दूसरे पर तंज कसा गया, इससे बोला जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो है दरार पड़ती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल जिस तरीके से अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे को घेरा और एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार पर तंज करा, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।